नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को हम परमाणु के विषय में बताएंगे। परमाणु आप लोगों को बताया गया था, पिछले वीडियो में हम बताए थे द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। वहाँ पर आप लोगों को ये भी चीज़ें बताई गई थी। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन जी ने बताया था परमाणु को बांटा नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में परमाणु को बांटा गया। परमाणु को 3 भागों में बांटा गया। अभी से किसी के पास अगर एक लड़के हों और भविष्य में उसके पास अगर 2 लड़के और एक लड़का और पैदा हो गया, कोई बोले कि भाई इनके पास एक लड़का है तो वो बकलोल है ना। तो उसी तरीके से वैज्ञानिक जॉन डाल्टन जी ने बताया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में परमाणु को 3 भागों में, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। वैसे तो और होते हैं, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये रहा हमारा परमाणु, ये रहा हमारा परमाणु। ये है नाभिक, है नाभिक हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। ये देखिएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसी को न्यूक्लियन भी बोलते हैं, इसी को न्यूक्लियन भी बोलते हैं। नाभिक धनावेशित होता है, सभी को पता है। नाभिक के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वृत्ति गति करता है जो कि ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। बात करते हैं परमाणु को, यानी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन जी ने बताया था कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में परमाणु को बांटा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मुख्य रूप से, मूल रूप से ये 3 कणों में बांटा गया, वैसे और हैं। अब इसके बाद ये रहा हमारा परमाणु, इसे बोलते हैं नाभिक। नाभिक हमारा 2 कणों से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसे न्यूक्लियन बोलते हैं। नाभिक के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वृत्ति गति करता है जो कि ऋणावेशित होता है। अब देखिएगा थोड़ा से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? ये देखिएगा, हमारा रहा ये कण, ये रहे खोज, ये रहा हमारा आवेश, ये रहा हमारा आवेश, और ये रहा हमारा द्रव्यमान, ये रहा हमारा द्रव्यमान। ठीक है, अब बात करते हैं कण यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? वैज्ञानिक जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इनका जो द्रव्यमान होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 के पावर -31। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने किया था। वैसे तो प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक गोल्डस्टीन जी ने किया था, लेकिन इन्होंने उसी एक छोटे से कण का नाम, वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने उसी का नाम रख दिया प्रोटॉन, तो जिसे प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड जी ने किया था। माना गया कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया है। अब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अब इन पर आवेश की बात की जाए तो इन पर धनायन होता है। ठीक है,
अब प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो इनका द्रव्यमान होगा 1.6725 मल्टीप्लाई 10 के पावर -27 ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक चैडविक जी ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक चैडविक जी ने किया था, ये सभी को पता है। अब न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब इनके द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1.6648 मल्टीप्लाई 10 के पावर -27 ठीक है, ये रहा इनका द्रव्यमान। अब हम बात करते हैं इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन सबसे भारी है और कौन सबसे हल्का है। बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे हल्का तत्व है, हल्का कण है। न्यूट्रॉन हमारा जो है सबसे भारी तत्व है। अब कैसे भारी तत्व है और कैसे हल्का तत्व है, अब देखिएगा भैया, इलेक्ट्रॉन आप सभी लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षाओं में वृत्तीय गति करता है। तो ये सब जो वृत्तीय गति जो हमेशा दौड़ेगा, जो हमेशा काम करेगा, तो वह मोटाएगा थोड़ी ना, वह हमेशा पतला ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहरी कक्षाओं में वृत्तीय गति करता है, जो कि एनर्जी दूसरी कक्षाओं को देता है। इससे इलेक्ट्रॉन ये जो है हमारा सबसे हल्का कण है। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। अब ये न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं करता है भाई, एकदम शांति के साथ इस नाभिक में आराम से बैठा रहता है। अब जो भाई खाएगा पिएगा बढ़िया से और कोई काम धंधा नहीं करेगा तो बढ़िया से मोटापा करेगा। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है ये निष्क्रिय है, इस पर कोई आवेश नहीं है, यह सबसे भारी कण है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।